भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मीटिंग हुई है, मेरा नाम हरीश कुमार सोलंका है, राष्ट्रीय संयोजक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कार्यकारिणी बनाने के लिए। आगामी रविवार को पुनः कार्यकारिणी बनाने के लिए एक मीटिंग रखी गई है, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। और कार्यकारिणी में इच्छुक सदस्यों को हम संविधान और कानून के दायरे में कार्य करते हुए हम ये कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके लिए हम ऑफिस भी स्थापित करेंगे। हम उसके लिए हमारा न्यूज चैनल और एक ई-पेपर की भी शुरुआत करने का प्रस्ताव आया है। वह भी आगामी सदस्यों को जोड़ते हुए हम अपनी महत्वपूर्ण योजना को अंजाम देंगे और देश निर्माण में ईमानदारी से आगे बढ़े, देश निर्माण में हम योगदान दे सकें, हम उसका प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुख संपत बागड़ी है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। आज हमारे भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मीटिंग हुई है RTDC साइंस सर्कल में, उसमें हमने देवीलाल जी चौधरी, हरी जी स्वालका, सेठ साहब, जोशी साहब, मैडम, उनके सबके विचार जाने और हमने इस विचारों को जानते हुए आगे बढ़कर हम आगे आने वाले रविवार को 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो मीटिंग रखी गई है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कमेटी समझो या कार्यकारिणी समझो, उसका विस्तार करेंगे। विस्तार करके इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत करेंगे। इसमें सभी जनों का एक ही मत था कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता 98% जनता ऐसी है जो भ्रष्टाचार से परेशान है, ग्रसित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। तो हम इस संगठन के जरिए उन पीड़ित व्यक्तियों तक सहायता एवं मदद पहुंचाने के उद्देश्य से आज जो मीटिंग लगी और इसमें एक संगठन जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, इसका हम विस्तार करेंगे। विस्तार करके इसमें कार्यकारिणी का गठन एवं उसके उद्देश्यों पर चर्चा हुई कि किस उद्देश्य से इस संगठन आगे बढ़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार के सरकारी कर्मचारियों के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, प्लस जो आम जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उनको जागरूक करना, किस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ा जाता है, उसके लिए जागरूक करना था। जागरूक करने का एक उद्देश्य, सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है हमारा, ताकि वो अगर जागरूक होंगे तो उसके विरुद्ध लड़ने की वो क्षमता। और उसके अलावा जो लोग इससे लड़ नहीं पाते, जिनका ज्ञान नहीं है कि अगर हमसे कोई रिश्वत मांग रहा है, हमें कहाँ जाना है, किससे लड़ना है, किससे शिकायत कर सकते हैं, इस संबंध में सभी जनों को उसकी सहायता प्रदान करने के लिए एक संगठन संगठित होकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले लोग संगठित होकर अपराध करते हैं, उस तरह से एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए भी एक संगठित संगठन की आवश्यकता। संगठित होकर अगर लड़ेंगे हो सकता है उसमें तुमको सफलता मिलेगी और मेरा ये मानना है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए हम आगे की विचार कर रहे हैं और उसके लिए भविष्य में फिर अपन ने मीटिंग रखी और उसमें उद्देश्यों के ऊपर चर्चा होगी और आगे जो कार्य करना है उसके बारे में विस्तार को हम चर्चा करेंगे।